गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, हम अपना प्रसंग प्रारंभ करें उससे पहले आज साध्वी क्षमा जी उनका जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। साधना के क्षेत्र में निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, जन्म जीवन सफल हो, जिन शासन की प्रभावना हो, जिन शासन की आराधना हो, अपनी गुरनी मैया के चरणों में सेवा करते हुए अपने लक्ष्य की ओर उत्तरोत्तर आगे से आगे बढ़ती जाएं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी समय था छोटी सी बच्ची के रूप में देखा था इसको। 86 में जब अम्बाला में चद्दर महोत्सव था, पूज्य प्रवर्तक उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य भंडारी श्री पदम चंद जी महाराज, और उस पावन अवसर पर लगभग पंजाब, जंगल देश, मंगल देश, हरियाणा, दिल्ली, ऐसे था जैसे पता नहीं कितना बड़ा मेला लगा हुआ। साधु साध्वियां लगभग 60 से ऊपर थे, साध्वियां भी 150 बजे 200 से ऊपर इसके आसपास थे। जहां देखते थे साधु सतिया लोग ही लोग। महासाध्वी दिव्य साधिका श्री रमेश कुमारी जी महाराज की चरणों में 4 विरागणें थी, 2 की तो दीक्षा हो गई थी और इनकी 2 की नहीं हुई थी, एक जो क्षमा और राजेश। उस समय थोड़ा सा परिचय हुआ था। इनकी बड़ी साध्वियां गुरु जी की जब दीक्षा हुई थी तो उस समय वैरागण थी, महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज। इनका परिचय सभी साध्वियों का हमारे से पहली बार ही हुआ था। और उसके बाद दिल्ली में हम गए तो वहां भी महासाध्वी से मिलना हुआ, जो भी साथ ही थी। 1990 में हम दिल्ली से सोनीपत की ओर निकले, गन्नौर में थे। पूज्य प्रवर्तक श्री भंडारी श्री पदम चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज वहां विराजमान थे। हमारा भी जाना हुआ तो संदेश आया प्रवर्तक जी के चरणों में महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी का, शामली में हमारे पास दीक्षा हो रही है इन दोनों बच्चियों की, क्षमा और राजेश, आपने पधारना है। तो उनका तो प्रोग्राम बना, कहते आप भी आओ। गुरु जी को कहा ठीक है आप चलो, हम भी आते हैं। उनके बिहार के 1-2 दिन बाद हमारा भी प्रोग्राम बन गया। मोहाटी है, डेरा मोहाटी, डेरा, फिर उसके बाद
खोज की पूरा। फिर आगे जमुना, जमुना को वैसे पार किया, क्योंकि नाव आदि की व्यवस्था थी नहीं। जब हम आगे पहुंचे तो प्रवर्तक जी सबको कहते जमुना पार किया, अब पानी का दोष लगा है, तेले तेले का प्रायश्चित दिया। गंगेरू पहले बोडा गांव, हमारे चंडीगढ़ में प्रमोद जी हैं, बोडा गांव के, बाद में पता चला, बाद में परिचय में आए। एक रात वहां, फिर गंगेरू में प्रवर्तक जी के चरणों में पहुंच गए। बड़ी अच्छी धर्म प्रभावना हो रही थी। फिर इकट्ठा ही विहार किया। कांदला से शामली शास्त्र की वाचना होती थी, साधु साधवियां पूरा लाभ लेते थे। तो वहां पर 2 दीक्षाएं हुई थी, क्षमा जी की और राजेश जी की। फिर उसके बाद समय समय पर मिलते रहे। जो अपनी गुरुओं के चरणों में रह करके सेवा, ज्ञान, ध्यान, संयम, तप की आराधना कर रही, इनका जीवन सफल हो। जिस लक्ष्य से परमात्मा के मार्ग पर बढ़े हैं, उस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं और एक दिन सिद्ध गति की अधिकारी बने। हम सब का यही लक्ष्य है, 8 कर्मों के बंधन टूटे और संसार को पार करें। संत जब सुनाते हैं ना तो ऐसा लगता है बड़ा आसान काम है। कहते क्या? कहते व्याख्यान वाचस्पति श्री क्रांति मुनि महाराज कहा करते थे, कहते आए मुनि घोष दित्ती दीक्षा पहुंचे मोक्ष। लगता बड़ा आसान काम है, दीक्षा ली और कहां पहुंच गए। लेकिन ये दिखता आसान है, दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल काम है तो इन कर्मों के बंधनों को तोड़ना है। कहते हैं अनंता अनंत जीव दूसरी कायों में पड़े हैं, जो इस साधना के मार्ग पर चले थे, लेकिन मोह के वजह से क्या हो गए, भटक गए। कहते फायदा क्या हुआ? कहते चिंगारी जग गई एक आत्मा के अंदर। जब जगी हुई चिंगारी कभी ना कभी उस आत्मा को संसार पार कराएगी। एक बार यदि आत्मा में सम्यक दर्शन का, संकित का प्रकाश हो गया तो उस आत्मा का एक दिन कल्याण अवश्य में होगा। क्योंकि चलने वाला सिद्ध बिना गिरे सिद्ध गति को पा जाए, ऐसे तो बहुत बिरले होते हैं। लेकिन उठ करके, खड़े होके, बैठ के, उठ करके, बैठ करके चलने वाले ऐसे बहुत होते हैं। बात तो संसार पार करने की। तो हम आपको वही मार्ग दिखा रहे हैं। वो मार्ग कौन सा है? संबर तत्वों में 12 भावनाएं दुर्लभ, धर्म दुर्लभ। वो धर्म कौन सा? अहिंसा, संयम और तप। कहते जितना हाथ में आ जाए उतना अच्छा, जितना हाथ में आ जाए उतना अच्छा। हमारी दृष्टि ज्यादा करके क्या होती है, सकारात्मक कम होती है, नकारात्मक कम होती है। कौन कितना धर्म पाल रहा है, ईश्वर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन कौन कितना पाप कर रहा है इसकी ओर ध्यान चला जाता है, ज्यादा ध्यान जाता है। कौन कितना धर्म ध्यान कर रहा है ये नहीं पता, लेकिन किसने क्या, कब, कौन सा पाप किया वो दिमाग में कैसे बैठा हुआ है भला, भूला तो नहीं होगा।
कहते जो दिमाग में बड़ी आसानी से बैठ जाती हैं बातें, लेकिन जो निकलती आसान नहीं है। इसलिए कहा जाता है सुनना है तो दूसरे की गुण गाथा सुनो, लेकिन मोह का प्रभाव है ना, गुण गाथा में तो इतना ध्यान नहीं लगता जितना दूसरे की बुराई सुनने में ध्यान लगता है। हम एक बार ना चंडीगढ़ बैठे थे स्थानक में, संवत्सरी का दिन था, लोगों के पोषक थे, तो लाला बेड़ी प्रसाद जी बैठे थे, उनका तेला था, तो कोई बात चली, कहते हमारा देखो 3 दिन हो गए खाया पिया नहीं है, अब ये चर्चा चलने लग पड़ी तो उठ के बैठ गया हूं। कितना रस आ रहा है, मुझे भी टॉनिक है। टॉनिक मतलब ताकत देने वाला तत्व है। कहते हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, किसी के बुराई करने की अपेक्षा हम अच्छाई कह, उस समय रस आए ना फिर मजा होता है। बुराई सुनने में क्या लगता है, सुनने में अच्छी लगती है। कहते हैं देखो भला, एक होती अपनी निंदा और एक होती दूसरे की निंदा, इनमें मिट्टी कौन होती है, मिट्टी कौन सी होती है और कड़वी कौन सी होती है, कितनी कड़वी होती है भला। अपनी निंदा कोई करे ना तो कैसे शरीर के रोम रोम जलने लग जाता है, और दूसरे की निंदा सुनने को मिले तो रोम रोम ठंडा हो जाता है। आज का दिन सफल हो गया। इसलिए कहा है पर निंदा स्वनिंदा, पर निंदा पाप है, करना भी और सुनना भी। स्वनिंदा करना और सुनना ये दोनों तपस्याएं हैं। अपनी निंदा करना और अपनी निंदा सुनना, ये दोनों ही क्या है, तपस्या है। जिसने इनको अपना लिया उसका जल्दी छुटकारा हो जाएगा। किनसे भला, क्योंकि प्रवृत्ति तो उल्टी है। प्रवृत्ति उल्टी क्या है, हमें अच्छा कुछ और लगता है और मिलता कुछ और है। जिसको हम चाहते नहीं उसको हम स्वीकार नहीं करते। जब स्वीकार नहीं करते फिर क्या होता है, रोष, द्वेष, नफरत, डर बंद, जे गट्ठा बंद जाती है, फिर जल्दी खुलने का नाम नहीं लेती। कहा जैसे अमृत पीते है ना, ऐसे अपनी निंदा जब पीने लगे और उसमें रस आ गया ना, तो समझना हमने धर्म को समझ लिया। और यदि रस नहीं आता है अपनी निंदा सुनने में, अपनी निंदा करने में, तो अभी मंजिल क्या है, दूर है। अभी धर्म हमारे अंदर बैठा नहीं है। जैसे ना जिसको शुगर हो जाती है ना, चाय पीने की आदत है, डॉक्टर कहते हैं जब मिठा खाया ना, मिठे वाली चीज ली तो तुम्हारी शुगर बढ़ेगी और ये इफेक्ट तुम्हारे गुर्दों तक पहुंच सकता है। फिर उसके बाद क्या होगा, डायलिसिस। फिर उसके बाद क्या स्थिति होगी, और बेचारा क्या करता है, वो छोड़ने की कोशिश। अब चाय तो छोड़ नहीं सकता, अब बिना चीनी के बिना मिठे की पीता है ना, तो बड़ी बेस्वादी लगती है। लेकिन जब 5-7 दिन पीता रहता है फिर उसके अंदर क्या लगता है कि उसको वही स्वाद लगने लग जाता है। ऐसे अमल का भोजन फिक्का रूखा जब खाने लगते हैं ना, कहते हैं महाराज व्रत ही करा दो। क्या करा दो, व्रत ही करा दो, क्योंकि रूखा खाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब 2-4 बार अमल इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर रूखे में क्या आने लग जाता है, रस आने लग जाता है। ऐसे धर्म आराधना करते समय
है तो दुनिया से विपरीत बातें, लेकिन जब उनका अभ्यास करने लग जाते हैं और उनके अच्छे परिणाम सामने आने लग जाते हैं, फिर उसके बाद व्यक्ति मन से उनको करने लग जाता है। तो बात चलनी है धर्म दुर्लभ। सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? पहले बुद्धि दुर्लभ था, बुद्धि मिलना मुश्किल है, फिर उसके बाद धर्म मिलना और भी क्या है? मुश्किल है। पहले तो सच समझ आता नहीं, आ गया तो उसको अपनाना क्या है? और भी मुश्किल हो जाता है। कई तो सच ऐसे होते हैं ना, उसको अपनाने में जोर नहीं लगता। जो सच हमारे अनुकूल होता है उसको अपनाने में जोर नहीं लगता। जो सच हमारी धारणा से प्रतिकूल होता है उसको अपनाने में जोर लगता है। जिस समय ये कहा जाता है बस अरिहंत परमात्मा निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपी धर्म, इनको छोड़ करके और कहीं पर भी मान्यता नहीं करनी, तो जो जहां जहां जुड़ा होता है ना, उसको छोड़ना क्या होता है? वो नहीं छोड़ा जाता। ये तो बात जल्दी समझ आती है। अब आगे चले। जीव का संबंध जितना हिंसा से जुड़ा है उतना अहिंसा से नहीं जुड़ा, जितना झूठ से जुड़ा है उतना सच से नहीं जुड़ा, जितना चोरी कुशील परिग्रह से जुड़ा है उतना अस्थिर चोरी का त्याग ब्रह्मचर्य और परिग्रह से संबंध नहीं जुड़ा, जितना रात के खाने से संबंध जुड़ा है उतना नहीं खाने से, देखो वाले किससे जुड़ा है? और जितना क्रोध मान माया लोभ से इस आत्मा का संबंध जुड़ा है उतना क्षमा विनम्रता सरलता संतोष से संबंध नहीं जुड़ा। जे हमारे मन वचन और काया जितने पाप अधर्म से जुड़े हैं उतने धर्म से नहीं जुड़े हुए। अब जुड़ाव तो कहीं और है, उस ओर से संबंध तोड़ना, और जहां पर संबंध नहीं है वहां संबंध जोड़ना, इसमें क्या लगता है? जोर लगता है। क्यों जोर लगता है? क्योंकि अभ्यास तो संसार का है। व्यक्ति को खाने का अभ्यास है, नहीं खाने का अभ्यास नहीं है। इसलिए जब नहीं खाने का जब समय पर नहीं मिलता तो व्यक्ति क्या होता है? कल्प उठता है। समय समय पर मिलता रहे तो फिर कल्पता हो, ऐसा नहीं है। तो कहा जाता है जो विपरीत श्री उत्तराधयन सूत्र के 19वें अध्ययन में मृगा पुत्र अपने माता पिता से आज्ञा मांगे। जुवराज है, जुवावस्था है, माता पिता कह रहे हैं बुढ़ापे में तो इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, उस समय धर्म आसानी से हो जाता है। जवानी में इंद्रियां पूर्ण शक्ति वाली होती हैं, इस समय तप त्याग करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप अभी विचार स्थगित कर दो, जब उम्र टल जाएगी तो फिर क्या करना? फिर दीक्षा लेना। कहते जो काम हम इस अवस्था में कर सकते हैं वो बुढ़ापे में नहीं होगा। कहते बेटा जवानी में इंद्रियों को वश करना, विकारों को वश करना जो ऐसे ही है जैसे ऊपर पर्वत से पानी की धारा बह रही है, उसका बहाव क्या है? ऊपर से नीचे आना। अब उस धारा का सहारा लेकर के क्या करना? ऊपर पर्वत पर जाना। ये क्या है? ये संभव नहीं है। कहते असंभव भी नहीं, जिसके पास लब्धि है वो उसका सहारा लेकर चला जाता है। तो कहा इसी प्रकार जिनका क्षोभम कमजोर है उनके लिए इस अवस्था में आत्मा का दमन, मन का दमन, इंद्रियों का दमन ये संभव नहीं है। इसलिए आप ये विचार छोड़ दो। लेकिन वो बच्चा नहीं मानना। कारण
अंदर ज्ञान की ज्योति जग गई थी, जाति स्मरण ज्ञान हो गया था, पूर्व जन्म स्मृति में आ गए थे और उसमें नरकों के भाव भी थे और उसको साक्षात हो गया। नरक में क्यों गया? इस असंयम के कारण गया। देवलोक में क्यों गया? संयम के कारण से। लेकिन मेरा लक्ष्य देवलोक नहीं, मेरा लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। अब माता पिता से संवाद होता है। आखिर माँ जिस समय नरकों के अनुभव सुनाए, अब माता पिता कहने लगे अब हम तेरे को कुछ भी नहीं कहते। उसने संयम लिया, विशुद्ध संयम तप की आराधना करके केवल ज्ञान, 1 महीने का संथारा, केवल ज्ञान, केवल दर्शन पा करके शेष कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त हो। सबका वो लक्ष्य। अब इसके लिए तो समय भी निकालना पड़ता है, दुनिया के सहना भी बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन जो समय भी निकालते हैं, सहते भी हैं, धर्म आराधना करते हैं, वो एक दिन अपनी मंजिल को पाने में सफल हो जाते, सदा सदा के लिए संसार के चक्कर से मुक्त हो जाते। सबकी मुक्ति हो, हमारी शुभकामना है। अब कल जैसे होगा उसके अनुसार भगवान का पावन जन्म दिवस आ रहा है, तो सबने लाभ लेना ही है। भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल सामूहिक नवकार मंत्र का पाठ है। क्या व्यवस्था है वो बता देंगे। जो भी समय रखा जाए सबने ध्यान रखना समय पर। जानते हैं जीत तो ये ऐसी संस्था है, साधु साधियों के उपचार के संबंध में बड़ी आगे बढ़ चढ़ करके सेवा का लाभ लेती। दूसरी बात, समाज के जो लोग बड़ी पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है, उनकी पढ़ाई का सहयोग वो देती। और कितने लोग इसका लाभ ले रहे। उन्होंने अभियान चलाया है, तो सबका कर्तव्य बनता है हम क्या करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा योगदान। और तो कुछ मांगा नहीं है, यही कहा ना नवकार मंत्र पढ़ो। नवकार मंत्र पढ़ोगे तो लाभ किसको होगा? तुम्हारा लाभ जीतो वाले ले जाएंगे भला। जो छाप करेंगे वो तो तुम्हारे पास ही रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जो समय बताया जाए उस समय पर सब ने आकर के लाभ लिया।